जंगल में ठंडी का मौसम था। ठंडी का मौसम और ऊपर से ठंडी हवा। अब तो ठंडी हवा के साथ साथ कई दिनों से जंगल में गहरे बादल भी छाए हुए थे। कई दिन धूप ना निकलने से ठंड बहुत बढ़ गई थी। फिर कुकू की मम्मा कबूतर के पास जाती है, जो जंगल में बढ़ई था और पक्षियों के घरों की मरम्मत करने का काम करता था। चिड़िया, छत की मरम्मत तो मैं कर दूंगा, परंतु महंगाई बहुत है। मैं पूरे 100 रुपए लूंगा। कबूतर भैया, मेरे पास तो केवल 20 रुपए ही हैं। 20 रुपए तो बहुत कम है। इतने में मैं आपके घर की छत मरम्मत नहीं कर सकता। नहीं नहीं पति जी, चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है। हम चिड़िया के घर की छत की मरम्मत 20 रुपए में ही कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लूसी बहन। ये लें 20 रुपए और अपने पति से कहें मेरे घर का काम अच्छे से कर दें। फिर चिड़िया 20 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। लूसी, क्या पागल हो गई हो? 20 रुपए से ज्यादा की तो लकड़ी लग जाएगी। हमें क्या मुनाफा होगा चिड़िया का घर ठीक करने में? पति जी, वो जो लकड़ी खराब है वो कई बरसों से पड़ी है। आप इस खराब लकड़ी से ही चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर दें। 20 रुपए तो मिले, वो लकड़ी भी तो हमारे किसी काम की नहीं है। लूसी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कबूतर अपना सामान लेता है और चिड़िया के घर की छत मरम्मत करने निकल जाता है। कबूतर पुरानी और खराब लकड़ी लगाकर चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर देता है। बेचारी चिड़िया ये बात नहीं जानती थी कि कबूतर ने तो खराब लकड़ी से उसके घर की छत मरम्मत की है। वो खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आप बहुत अच्छे हो, जो कम पैसों में ही मेरे घर को ठीक कर दिया। तुम्हारी भाभी लूसी के कहने पर मैंने ये काम किया है, वरना मैं तो 100 से कम में ये काम नहीं करता। फिर चिड़िया के पास घर में थोड़ा सा लाल रंग पड़ा था। चिड़िया अपने पूरे घर को रंग कर लेती है, जिससे दिखने में घर बहुत सुंदर दिखता है। कालू जी, वो सामने तो देखो, छोटी चिड़िया ने तो अपना घर नया कर लिया है और एक तुम हो कि सोए ही रहते हो। बरसात शुरू होने वाली है, उठो और तुम भी अपने घर का कोई काम करवा लो। क्या तुम्हें वो घर बहुत सुंदर लगता है? हाँ, बहुत सुंदर है वो घर। तो फिर आज ही मैं चिड़िया से वो घर छीन लेता हूँ। अब देखना तुम्हारा कालू कितना तेज है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, जल्दी जाओ, जल्दी, तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है। मैं आज ही तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। उसे तेज बुखार के साथ साथ खांसी भी है। मैं भी कहूँ, मुझे कल से नींद क्यों नहीं आ रही? मैं अभी जाती हूँ कालू भैया। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊँगा। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। बेचारी पागल चिड़िया, ये क्या जाने कि मैं तो इसके घर पर कब्जा करने वाला हूँ। कितना सुंदर लाल रंग का घर है चिड़िया का। कालू जी, क्या बना? क्या चली गई चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल? हाँ, वो तो ऐसे रो रही थी जैसे उसकी माँ सच में बीमार हो। ऐसा कहते हुए वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अब जल्दी से अपना भोजन उठाओ और चिड़िया के घर चलें। जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। रानो, इतने खराब मौसम में आप यहाँ कैसे आई हो? माँ, मुझे कालू कौवे ने बताया है कि आपको तेज बुखार है और आप मुझे बुला रही हैं। नहीं मेरी बेटी, मैं तो अच्छी भली हूँ। मैं तो अभी अभी अपना भोजन भी खुद लेकर आई हूँ। तो मम्मा, कौवे अंकल ने हमसे झूठ क्यों बोला? वो दुष्ट कौवा बहुत शैतान है, वो हमें उल्लू बना रहा होगा। बेटी, अब तो रात होने वाली है। आप आज की रात हमारे घर में ही रहें और फिर सुबह होते ही वापस चली जाना। नानो नानो, मैं आज रात आपके साथ ही सोऊंगा। हाँ हाँ मेरा बेटा, मेरे साथ ही तो सोएगा। जंगल में रात भी हो जाती है, बादल भी गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, कितना मजा है ऐसी बारिश में सुरक्षित घर में बैठकर बारिश देखने का। तो मजा ही कुछ और है। नानो नानो, मुझे कोई कहानी सुनाए ना। मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक तोता राजा रहता था, जो बहुत ईमानदार था। वो अपने राजे के साथ हमेशा न्याय करता। फिर एक बार तोता राजा बहुत बीमार हो गया। जंगल के सभी वैद्य और डॉक्टर की समझ में तोते राजा की बीमारी नहीं आ रही थी। नानो फिर क्या हुआ?
हुआ कि एक पक्षी को तोते राजा की बीमारी की समझ आ गई। वो जान गया तोते राजा के दिल में ये वहम बैठ गया है कि वो मर जाएगा। इस बात को लेकर वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। माँ देखो तो कुकू तो सो गया है। आप कहानी किसे सुना रही हैं? कुकू जब भी आता है मैं इसे यही कहानी सुनाती हूँ और हर बार ये ऐसे ही कहानी सुने बिना ही सो जाता है। फिर वो सब सो जाते हैं। बारिश तो पहले से भी तेज थी और साथ में तेज हवा का शोर भी। सुबह हो जाती है। माँ मुझे अपने घर जाना होगा। वो कौवे मेरे पड़ोस में ही रहती है। कहीं मेरे घर पर कब्जा ही ना कर ले। बेटी अभी रुक जाओ, बारिश रुक जाए फिर चली जाना। हाँ अभी बारिश थोड़ी कम है, मैं चली जाऊंगी। मम्मा मुझसे तो ऐसी बारिश में उड़ा नहीं जाएगा। मैं नानू के पास ही रह लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल ले जाऊंगी। फिर चिड़िया अकेले ही अपने घर को वापस उड़ती है। सारे जंगल में पानी ही पानी था। रात से बारिश हो रही थी। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने घर पहुंचती है। उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी लो आ गई चिड़िया, अब दरवाजा ना खोल देना। कौन है मेरे घर में? कालू खिड़की से आवाज देता है। चिड़िया बहन आपका पड़ोसी मैं हूँ कालू और साथ है तुम्हारी भाभी। तो ऐसा है ना तुम्हारी भाभी को तुम्हारा घर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि हम तुम्हारा घर ले लेते हैं। तो मुझे अब पता चला दुष्ट कौवे, तुमने मुझसे मेरी माँ के बीमार होने का झूठ क्यों बोला था? जाओ जाओ चिड़िया तुम हमारे घर में चली जाओ। हमारा घर भी अच्छा है। बस तुम्हारे घर का रंग मुझे पसंद आ गया है। तुमने हर बार बरसात में मुझे तंग ही किया और हर बार तुम्हें इस बात पर सजा भी मिलती है। फिर चिड़िया कौवों के घर में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद तेज हवा से चिड़िया के घर की छत टूट जाती है और वो कौवों के ऊपर गिर जाती है। हाय हाय मेरी पूंछ कालू, मैं मर गई। ये चिड़िया का घर तो बहुत कमजोर लकड़ी से बना हुआ था। इससे ज्यादा सुरक्षित तो हमारा ही घर था जहाँ चिड़िया मजे कर रही होगी। कालू जी मैं तो चिड़िया के घर का रंग देखकर लालच में आ गई थी। मुझे क्या पता था कि ये घर इतना कमजोर है। फिर बहुत मुश्किल से कौवा और कौवी छत के नीचे से निकलते हैं और चिड़िया की विनती करके वापस अपने घर का दरवाजा खुलवाते हैं। अब पता चला कौवो टूट गई ना पूंछ। अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे मेरे घर से निकाल दिया था। कौवे बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। देखा प्यारे दोस्तों, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है।